everyone, I'm Shikha, your home tutor. Today in this video, we're gonna discuss chapter 6 paper boards of class 3 English Santur. Paper means kagaj and boards means नाव. कागज की नाव. Here we can see a girl. यहाँ पर हम ये लड़की देख सकते हैं ना. She likes to make paper boards. इसे पेपर की बोर्ड्स बनाना बहुत पसंद है. Now let's see what she do with these boards. अब चलो देखते हैं कि ये लड़की इन बोर्ड्स का क्या करती है. So let us read this story. मीना वॉक टूवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज. मीना, यहाँ पर ये लड़की है ना, इसका नाम है मीना. वॉक्ड, चल कर गई. टूवर्ड्स, की तरफ. द स्ट्रीम, नदी. नियर, के पास. द बैम्बू. बैम्बू मतलब आपने देखा है बैम्बू एक ग्रास होती है ना, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग होती है. सो वो एक बैम्बू का क्या था, ब्रिज. ब्रिज यानी पुल, जिससे हमें रोड या फिर रिवर क्रॉस करने में हेल्प मिलती है, राइट? मीना एक नदी की तरफ गई जो एक बैम्बू के ब्रिज के पास थी. शी बैंड अ लिटिल एंड पुट अ पेपर बोर्ड इन द वाटर. शी, वह. बैंड, झुकी. अ लिटिल, थोड़ा सा, वो थोड़ा सा झुकी. एंड, और. पुट, रखी. अ पेपर बोर्ड, एक कागज की नाव. इन द वाटर, किस में रखी, पानी में. वो थोड़ा सा झुकी और उसने कागज की बोर्ड पानी में रख दी. It sailed down the stream swiftly. It, वह, क्या, वो पेपर की बोट. sailed मतलब तैरने लगी. down, नीचे की तरफ. the stream, उस नदी में. swiftly, जल्दी से, तेजी से वो नीचे की तरफ नदी में तैरने लगी. मीना was delighted. मीना, वो लड़की. was, थी. delighted, खुश. मीना खुश थी. किस लिए? क्योंकि उसकी जो बनाई हुई पेपर की बोट थी वो पानी में तैर रही थी. She went on putting several paper boards in the stream. She, वह. went, गई. on, पर. putting, रखने. several, बहुत सारी. पेपर, कागज की. boards, नाव. in the stream, नदी में. वो बहुत सारी पेपर की बोर्ड्स नदी में डालने के लिए गई, रखने के लिए गई. As the boats floated down the stream, जैसे कि the boats, वो नावें, floated, तैरकर जा रही थी. down, नीचे. the stream, उस नदी में नीचे की तरफ. she saw, उसने देखा. a naughty boy, एक शैतान लड़का. pushing, दबा रहा था. the boats, उन नावों को. into the water, पानी के अंदर. जैसे जैसे बोट्स नीचे स्ट्रीम में जा रही थी वहां पर एक शैतान लड़का था जो उन बोट्स को पानी में नीचे दबा रहा था. मीना स्टार्ड एट द बॉय एंग्रीली. मीना स्टार्ड, घूरी. एट, उसकी तरफ. द बॉय, लड़का. एंग्रीली, नाराजगी से. मीना ने उस लड़के की तरफ नाराजगी से घूरा. ही डिडंट केयर फॉर मीनाज एंग्री फेस. ही, वह. कौन, वो लड़का. डिडंट केयर, कोई परवाह नहीं किया, मतलब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा. फॉर, के लिए. मीनास एंग्री फेस, मीना के गुस्से वाले चेहरे को देखकर भी उस लड़के को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसने ध्यान नहीं दिया. शी शाउटेड, फिर क्या हुआ, वो लड़की चिल्लाई. स्टॉप, रुको. बट द बॉय डिडंट स्टॉप, लेकिन वो शैतान लड़का नहीं रुका. फिर क्या हुआ. Why are you overturning the paper boards? मीना asked angrily. मीना ने गुस्से में पूछा. Why, क्यों. Are you overturning, तुम ओवरटर्न कर रहे हो. मतलब ओवरटर्निंग का मतलब होता है उल्टा, पलट देना. जैसे बोट ऐसे तैर रही है ना, हम इसे ओवरटर्न कर देंगे तब ये उल्टी हो जाएगी, है ना, तो इसे हम कहते हैं ओवरटर्निंग. तो उसने पूछा कि तुम पेपर की बोर्ड्स को ओवरटर्न क्यों कर रहे हो, उन्हें क्यों पलट रहे हो. देन बॉय रिप्लाइड, बिकॉज इट इज फन. उस लड़के ने रिप्लाई किया, वापस जवाब दिया, बिकॉज, क्योंकि. इट इज फन, इसमें मजा आता है. तो उस लड़के को ऐसा करने में मजा आ रहा था. फिर क्या हुआ. इट मे बी फन फॉर यू बट दोज आर माई पेपर बोर्ड, सेड मीना. मीना ने कहा, इट मे बी फन फॉर यू, ये तुम्हारे लिए मजेदार होगा. बट, लेकिन. दोस्त, वो. आर माई पेपर बोर्ड्स, मेरी पेपर बोर्ड्स हैं. मीना ने क्या कहा, तुम्हें करने में मजा आ रहा होगा लेकिन ये मेरी पेपर बोर्ड्स हैं. सो यू जस्ट स्टॉप ओवरटर्निंग माई बोर्ड्स, इसीलिए यू जस्ट, तुम्हें अभी. स्टॉप, रोकना होगा. ओवरटर्निंग, पलटना. माई बोर्ड्स, मेरी नावें. मीना ने कहा, तुम्हें अभी मेरी नावों को पलटना बंद करना होगा, रोकना होगा. द बॉय थॉट फॉर अ मिनट एंड सैड. उस लड़के ने थॉट, सोचा. फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए उस लड़के ने सोचा.
and said, और कहा, I'll not do it again. मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा. But लेकिन I also want to play. मैं भी खेलना चाहता हूँ. Can you help me? क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? उस लड़की ने कहा कि मैं ऐसा फिर से नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ और तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी. मीना said, मीना ने कहा, I have enough paper. मेरे पास काफ़ी पेपर हैं. एनफ का मतलब बहुत सारे, काफ़ी पढ़ेंगे हम दोनों के खेलने के लिए. ओके, तो उसने कहा आई हैव एनफ पेपर, मेरे पास काफ़ी पेपर हैं. यू कैन मेक बोर्ड्स फॉर योर सेल्फ, तुम अपने लिए बोर्ड्स बना सकते हो. फिर क्या हुआ? द बॉय आंसर्ड, बॉय ने जवाब दिया, आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोर्ड्स. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ टू फोल्ड, कैसे मोड़ना है, द पेपर, पेपर को, टू मेक बोर्ड्स, नाप बनाने के लिए. बॉय ने कहा कि मुझे नहीं पता कि पेपर को कैसे मोड़कर नाप बनाते हैं. मीना सैड, मीना ने कहा, दैट्स इजी, ये बहुत आसान है. आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी. शी शोड हिम हाउ टू मेक द बोर्ड्स, उसने शोड, दिखाया, हिम, उसे, हाउ टू मेक द बोर्ड्स, हाउ, कैसे, टू मेक, बनाते हैं, द बोर्ड्स, नावें. मीना ने उसे कहा कि ये तो बहुत आसान है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी. फिर उसने पेपर की बोर्ड को उसे बनाकर दिखाया. मीना टुक आउट कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट साइजेस. मीना टुक आउट मतलब निकाले, कलर्ड पेपर्स, रंगीन पेपर्स, ऑफ के, डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज के, मतलब कुछ छोटे कुछ बड़े, उनके साइजेस अलग अलग थे. शी शोड द बॉय हाउ टू फोल्ड एंड रीफोल्ड द पेपर टू मेक अ बोर्ड. शी, उसने, शोड, दिखाया, द बॉय, उस लड़के को, हाउ, कैसे, टू फोल्ड, मोड़ते हैं, एंड, और, रीफोल्ड, फिर से मोड़ते हैं, द पेपर, कागज, टू मेक अ बोर्ड, एक नाप बनाने के लिए. सो मीना ने बहुत सारे रंगीन अलग अलग साइज के पेपर्स को निकाला और दिखाया कि पेपर को कैसे बार बार फोल्ड करके एक बोर्ड बनाई जाती है. द बॉय वॉच्ड केयरफुली, द बॉय, उस लड़के ने, वॉच्ड, देखा, केयरफुली, ध्यान से. जब मीना उसे दिखा रही थी कि बोर्ड को कैसे बनाते हैं, तब उस लड़के ने बहुत ध्यान से देखा. देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, देन, उसके बाद, ही, उसने, टुक, लिया, अ पीस, एक टुकड़ा, ऑफ पेपर, एक पेपर का, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, टू मेक अ पेपर बोर्ड, एक कागज की नाव बनाना. जब उसने मीना से सीख लिया कि कैसे पेपर की बोर्ड बनाते हैं, तब उसने एक कागज का टुकड़ा लिया और अपने आप से पेपर की बोर्ड बनाना शुरू कर दिया. सून अ फ्यू बोर्ड्स वर रेडी, सून, जल्द ही, अ फ्यू, थोड़ी सी, बोर्ड्स, नावें, वर रेडी, तैयार हो गई थीं. जल्द ही थोड़ी सी नावें तैयार हो गई थीं. मीना जेंटली पुट हर बोर्ड्स इन द स्ट्रीम. मीना, जेंटली का मतलब बहुत प्यार से, बहुत आराम से, पुट, रखा, हर बोट्स, अपनी नावों को, इन द स्ट्रीम, नदी में. द बॉय पुट हिज बोट्स इन द स्ट्रीम टू, द बॉय, वो लड़का, पुट, रखा, हिज बोट्स, अपनी नाव, इन द स्ट्रीम, नदी में, टू, भी, उस लड़के ने भी अपनी नाव को नदी में रखा. द बोट्स सेल्ड डाउन द स्ट्रीम, द बोट्स, वो नावें, सेल्ड, बह रही थीं, डाउन, नीचे, द स्ट्रीम, नदी में, वो बोट्स बहती हुई नीचे नदी में जा रही थीं. बोथ एंजॉयड वॉचिंग द बोट्स, बोथ, दोनों, कौन दोनों? मीना और वो शैतान लड़का. एंजॉयड, मजे कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, वॉचिंग, देखकर, द बोट्स, उन नावों को, जो नाव वो पानी में डाल रहे थे, दोनों साथ में, उन नावों को वो बहता हुआ देखकर मजे ले रहे थे, आनंद ले रहे थे. अच्छी लगी कहानी? नाउ हियर वी हैव न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज डिलाइटेड. डिलाइटेड का मतलब होता है खुशी, खुश हो गया. ओके, जैसे मीना ने जब अपनी फर्स्ट बोर्ड को पानी में डाला और वो नीचे तैरती हुई चली गई, तब वो बहुत डिलाइटेड फील कर रही थी, राइट? उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी. नेक्स्ट इज सेवरल. सेवरल का मतलब होता है बहुत सारी. मीना के पास बहुत सारे रंग बिरंगे कागज थे, है ना? तो उसका मतलब होता है सेवरल, बहुत सारे तरह के. नेक्स्ट इज ओवरटर्निंग. ओवरटर्निंग का मतलब होता है पलटना. कोई चीज सीधी है उसे उल्टा कर देना. ओके, तो इसे कहते हैं ओवरटर्निंग. नेक्स्ट इज स्ट्रीम. स्ट्रीम का मतलब होता है नदी. ओके, लास्ट इज वॉच्ड. वॉच्ड का मतलब देखा. नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चंस. अब
आंसर करते हैं। What was मीना प्लेइंग विद? मीना किससे खेल रही थी? मीना वॉज प्लेइंग विद पेपर बोर्ड्स। मीना पेपर बोर्ड्स के साथ खेल रही थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीना वॉज एंग्री। वाई? मीना गुस्से में थी, क्यों? मीना वॉज एंग्री बिकॉज अ नॉटी बॉय ओवरटर्निंग द पेपर बोर्ड्स, राइट। मीना एंग्री थी क्योंकि एक शैतान लड़का उसकी नावों को उल्टा पलट दे रहा था, है ना। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय? मीना ने उस लड़के की हेल्प कैसे की? सो वी कैन से मीना शोड द बॉय हाउ टू फोल्ड एंड रिफोल्ड द पेपर टू मेक अ बोर्ड। मीना ने उस लड़के को दिखाया कि पेपर को किस तरह से फोल्ड कर कर एक बोर्ड बनाते हैं, राइट। सो दीज आर आंसर्स। नाउ थिंक एंड आंसर। अब हमें सोचना है और आंसर करना है। फर्स्ट इज मीना मेड पेपर बोर्ड्स। मीना ने कागज की नावें बनाई। वॉट एल्स कैन यू मेक विद पेपर्स? आप पेपर से और क्या बना सकते हो? डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप। सो लेट्स थिंक व्हाट वी कैन मेक विद द पेपर। वी कैन मेक अ पेपर एरोप्लेन, राइट। पेपर से हम उसे फोल्ड कर कर एरोप्लेन बना सकते हैं। एंड वी कैन मेक अ हैट विद पेपर। और हम पेपर से एक हैट भी बना सकते हैं। अब जानते हैं जब हम पेपर को फोल्ड करके कोई चीज़ बनाते हैं उस प्रोसेस को हम ऑरिगेमी कहते हैं। ऑरिगेमी का मतलब होता है पेपर को फोल्ड कर कर कोई चीज़ क्रिएट करना। इसी तरह पेपर से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, बॉक्सेस बना सकते हैं, है ना। जो आप एनवलप देखा है आपने जिसमें हम लेटर पोस्ट करते हैं, वो एनवलप भी ऑरिगेमी का ही हिस्सा है क्योंकि हम उससे पेपर को फोल्ड कर कर ही बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स? आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से गेम्स खेलते हो? विच वन डू यू लाइक द मोस्ट? और आपको उन गेमों में से कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद है एंड वाई, और क्यों? वी प्ले मैनी गेम्स विद आवर फ्रेंड्स, है ना। हम अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे गेम्स खेलते हैं जैसे हाइड एंड सीक, हॉपस्कॉच और बैडमिंटन। बहुत सारे बोर्ड्स गेम भी हम खेलते हैं, राइट। यहाँ पर आपको अपना फेवरेट गेम लिखना है और बताना है कि आपको वो क्यों पसंद है। सो यू कैन राइट हियर आई प्ले बैडमिंटन, हाइड एंड सीक एंड बोर्ड गेम्स विद माय फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बोर्ड गेम्स खेलता हूँ, हाइड एंड सीक खेलता हूँ और बैडमिंटन खेलता हूँ। एंड आई लाइक बैडमिंटन द मोस्ट। मुझे बैडमिंटन खेलना सबसे ज़्यादा पसंद है बिकॉज आई यूजली विन इन दिस गेम। मैं ज़्यादातर इस गेम में जीत जाता हूँ। मोस्टली हमें वही गेम्स खेलना पसंद होते हैं जिनमें हम सबसे ज़्यादा विन करते हैं, है ना। नाउ से वेदर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ओके। फर्स्ट इज द बॉय थॉट इट वॉज फन टू ओवरटर्न पेपर बोर्ड्स। उस लड़के को लगा था कि पेपर बोर्ड को टर्न करना एक फन एक्टिविटी है। ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू। उस लड़के को नावों को उल्टा करना अच्छा लग रहा था, वो उसे एंजॉय कर रहा था, राइट। सो वी राइट हियर ट्रू। नेक्स्ट इज मीना रैन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय। मीना घर भाग कर गई उस लड़के की कंप्लेन करने के लिए। नो दिस इज फॉल्स बिकॉज मीना ने उससे पूछा था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट इज द बॉय डिडंट नो हाउ टू मेक पेपर बोर्ड्स। लड़का पेपर बोर्ड्स बनाना नहीं जानता था। यस दिस इज ट्रू, राइट। सो वी राइट हियर ट्रू। नेक्स्ट इज मीना हैड ओनली वाइट पेपर। मीना के पास केवल वाइट पेपर थे? नहीं, मीना के पास बहुत सारे several colored पेपर थे, राइट। उसके पास बहुत सारे रंगीन पेपर्स थे। सो वी राइट हियर फॉल्स। नाउ लेट अस स्पीक। लुक एट द पिक्चर्स। इन पिक्चर्स में देखो। टेल द स्टोरी ऑफ मनीष सेव द एंड टू द क्लास। यहाँ पर ये बच्चा है ना, इसका नाम है मनीष। अब यहाँ पर हमें इन पिक्चर्स को देखकर एक स्टोरी क्रिएट करनी है कि इस मनीष ने एक एंट को डूबने से कैसे बचाया, ओके। सो लेट्स जस्ट डू इट। वंस मनीष वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स अ स्कूल। एक बार मनीष स्कूल की तरफ जा रहा था। He saw an ant floating down to the stream. उसने देखा कि नदी में एक चींटी नीचे की तरफ बहती हुई जा रही है। He decided to help it. उसने उस चींटी की हेल्प करने का सोचा। He made a paper boat and put it in the water. उसने कागज की एक नाव बनाई और उसे पानी में रख दिया। The boat sailing down towards the ant. वो बोट बहती हुई चींटी की तरफ नीचे की तरफ गई। The ant picked up the boat and hold it tightly. उस एंट ने, उस चींटी ने उस बोट को टाइटली पकड़ लिया। Then Manish took it back and put it on the ground. मनीष ने उस बोट को वापस उठा लिया और उसे ग्राउंड पर रख दिया, मतलब जमीन पर रख दिया। Then both went on their ways.
फिर उसके बाद वो दोनों ही अपने अपने रास्ते पर चले गए। दैट्स हाउ मनीष सेव्ड द एंट। इस तरीके से मनीष ने उस एंट को बचा लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। लेट अस लर्न। चलो कुछ सीखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर ये सेंटेंसेस हैं, हमें इन्हें रीड करना है। ऑब्जर्व द अंडरलाइन वर्ड्स। और यहाँ पर कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, हमें उसे देखना है। एग्जाम्पल 1, मीना वॉक टूवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। इस एग्जाम्पल का पहला स्टेटमेंट जो है वो हमें बता रहा है कि मीना नदी की तरफ गई जो कि एक बैम्बू के ब्रिज के पास थी, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है शी बेंट अ लिटिल एंड लॉन्च्ड अ पेपर बोट। वो थोड़ा सा झुकी और पेपर बोट को उसने छोड़ दिया। सेकंड स्टेटमेंट में जो शी है उसे अंडरलाइन किया हुआ है, राइट। अब आपको बताना है ये दोनों स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रहे हैं। मीना के बारे में, है ना। दोनों ही काम मीना कर रही थी, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में मीना नाम का यूज किया गया है, मीना नेम का यूज किया गया है, राइट। बट इन द सेकंड सेंटेंस they use she, she. And in the example 2, we can see the boy jumped into the stream and pulled the boat out. एक लड़का नदी में कूदा और बोट को वापस ले आया। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, he gave it to मीना, उसने मीना को दे दिया। और यहाँ पर अंडरलाइन किया है he, राइट। अब यहाँ पर he कैसे डिनोट कर रहा है, द बॉय है ना, उस लड़के को जो नदी में कूदा था, राइट। सो हम यहाँ पर लड़की के लिए she शी लगा रहे हैं और लड़के के लिए he लगा रहे हैं, राइट। इन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं जो कि हम नाउन्स के जगह पर यूज करते हैं, राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल में मीना की जगह she शी का यूज किया गया है और सेकंड एग्जाम्पल में द बॉय की जगह he का यूज किया गया है, राइट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग he एंड शी। अब हम ये तो जान गए हैं कि शी हमेशा लड़कियों के लिए लगाते हैं और ही हमेशा लड़कों के लिए लगाते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमें इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड। रानी को बाहर खेलना पसंद है। अब यहाँ पर रानी क्या है, एक गर्ल है, राइट, एक फीमेल है। सो वी यूज हियर व्हाट, she। हम यहाँ पर रानी के लिए शी का यूज करेंगे। शी लाइक्स प्लेइंग काइट्स। वो काइट सुनाना पसंद करती है। कौन, रानी। रानी के लिए हमने यहाँ पर शी का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, साहिल हैज अ टॉप। साहिल के पास एक टॉप है। अब यहाँ पर साहिल कौन है, अ बॉय है ना, एक मेल है ना। सो वी यूज हियर he plays with it every day। वो उसके साथ रोजाना खेलता है। यहाँ पर हमने साहिल के लिए he का यूज किया है, राइट। नेक्स्ट इज दुर्गा इज 5 years old। दुर्गा 5 साल की है। दुर्गा क्या है, एक गर्ल है, राइट, एक फीमेल है। सो वी यूज हियर शी, राइट। हम यहाँ पर उसके लिए क्या यूज करेंगे, she। शी इज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रही है। लास्ट सेंटेंस इज रंजीत गोज टू स्कूल रेगुलरली। रंजीत रोजाना स्कूल जाता है। रंजीत क्या है, एक मेल है, एक बॉय है, राइट। सो वी यूज हियर he। रंजीत के लिए हम क्या यूज करेंगे, he, राइट। he likes reading stories। उसे स्टोरीज को पढ़ना अच्छा लगता है। सो हमने जाना कि हम गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए हमेशा she she लगाते हैं, राइट। और बॉयज के लिए, मेल्स के लिए और मैंस के लिए हम हमेशा he लगाते हैं, he। नाउ लुक एट द पिक्चर। अब इस पिक्चर में देखो, ये एक रूम है, राइट, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। राइट वेयर ईच थिंग इज। अब यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ पर रखी हैं। चूज अ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। ये क्या है, प्रेपोजिशंस, ओके। हमें सही प्रेपोजिशन से इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ओके। सो फर्स्ट इज द बैट इज। यहाँ पर इस पिक्चर में बैट कहाँ पर रखा हुआ है, ऑन द बेड, है ना, बेड पर रखा हुआ है ना, अंडर नीचे तो नहीं रखा हुआ। ऑन का मतलब होता है पर और अंडर का मतलब होता है के नीचे। सो ये बेड के ऊपर रखा हुआ है ना। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द बैग इज डैश द चेयर। अब यहाँ पर देखते हैं कि बैग कहाँ पर रखा हुआ है, इन और ऑन। इन का मतलब होता है के अंदर और ऑन का मतलब होता है पर। तो हम देख सकते हैं द बैग इज ऑन द चेयर, है ना, बैग चेयर पर रखा हुआ है ना।
सो हम यहाँ पर लिखेंगे on. Next is the ball is dash the box. अब यहाँ पर हमें ढूंढना है बॉल कहाँ पर है. Here we can see the ball is in the box, है ना. बॉल कहाँ पर है, बॉक्स के अंदर है. Next is the car is dash the table. अब यहाँ पर ये कार है ना, a wooden car, ये कहाँ पर रखी हुई है, under the table, है ना. टेबल के नीचे रखी हुई है. अंडर का मतलब होता है नीचे. So we write here under. The car is under the table. The last is the books are dash the shelves. Books shelves पर कहाँ पर रखी हुई हैं, in और on. So we write here the books are on the shelves. Right? Books shelves के ऊपर हैं. यहाँ पर इस सरफेस पर रखी है ना, इसलिए हम इसे on ही कहेंगे. लेकिन अगर ये नीचे कवर्ड में रखी होती है ना, तो हम उसे in कहते, क्योंकि वो बंद है. Can't see it, right? So we write here the books are on the shelves. Okay? Now move to the next page. Let us do. चलो कुछ करते हैं. Follow the steps of draw रंगोली. अब यहाँ पर हमें इस रंगोली को क्रिएट करना है. स्टेप बाय स्टेप करेंगे. चलो करते हैं. In the first step, we draw 9 dots like this. Then draw a curly line like this. Then trace it in the bottom section. Now join each corners of these lines. Step 5. Draw a line like this over these dots, and in the last step we continue this and make a square. Yay, we made this rangoli. You can color it also, or you can add something else to make it more beautiful. Okay? Now move to the next page. Let us write. चलो कुछ लिखते हैं. Write the few lines about the picture using the following clues. अब यहाँ पर इस बॉक्स में हमारे पास बहुत सारे क्लूज हैं. इन क्लूज को यूज करते हुए हमें कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं. ओके? और इस पिक्चर में हमें देखना है कि वो क्लूज क्या बता रहे हैं. ओके? फर्स्ट इज पार्क. We can write it is a picture of a park. ये एक पार्क की पिक्चर है. Next is children. We can say there are many children in this park. इस पार्क में बहुत सारे बच्चे हैं. Next is playing. The children are playing in this park. बच्चे इस पार्क में खेल रहे हैं. The next clue is seesaw. Here we can see this is called seesaw. A boy and a girl are playing on seesaw. एक लड़का और एक लड़की सीसॉ पर खेल रहे हैं. नेक्स्ट क्लू इज स्विंग्स. स्विंग्स कौन से होते हैं, जिस झूले में हम आगे पीछे जाते हैं. राइट? जैसे ये वाला जो पेड़ से लटका कर बना है, और एक ये वाला जो आयरन रॉड से बना हुआ है. राइट? वी कैन राइट देयर आर 2 स्विंग्स इन दिस पार्क. इस पार्क में 2 स्विंग हैं, 2 झूले हैं. नेक्स्ट क्लू इज स्लाइड. स्लाइड कहाँ है, ये रही स्लाइड जिसमें हम स्लाइड होते हैं. राइट? So we can write here a girl is sliding on the slide. एक लड़की स्लाइड पर स्लाइडिंग कर रही है, फिसल रही है. राइट? नेक्स्ट क्लू इज enjoying. enjoying का मतलब आनंद लेना, बहुत मजे करना. Children are enjoying in the park. बच्चे इस पार्क में मजे कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं. लास्ट इज happy. All children are looking happy. सारे बच्चे खुश दिख रहे हैं. Now the next page, solve the crossword puzzle. अब यहाँ पर हमारे पास crossword puzzle है. यहाँ पर hint भी है. All the answers are related to toys and games. जितने भी आंसर्स हैं सब टॉयज और गेम से रिलेट करते हैं. ओके? सो सबसे पहला है क्रॉस और दूसरा है डाउन. फर्स्ट वी कंप्लीट द डाउन सेक्शन. ओके? डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हमें लेटर्स को लिखना है. ओके? फर्स्ट इज अ गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल और योर फुट. एक ऐसा गेम है जो आप अपने पैरों से खेलते हो और एक बॉल से खेलते हो. कौन सा होता है, फुटबॉल, है ना. फुटबॉल को हम फुटबॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हम केवल अपने पैरों का यूज करते हैं. सो वी राइट हियर फुटबॉल. नाउ अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले. एक ऐसा गोल सा ऑब्जेक्ट है जो हम खेलने के लिए यूज करते हैं. व्हाट वी कॉल अ बॉल. राइट? बॉल क्या होता है, राउंड होता है ना, एकदम गोल गोल होती है. उसे हम खेलने के लिए यूज करते हैं. राइट? लास्ट इज अ सीट टाइड बाय रोप. एक सीट होती है जो कि रोप से टाई की जाती है, बांधी जाती है. एंड विच मूव्स फ्रंट एंड बैक. और वो आगे पीछे जाती है. हमने अभी पिक्चर में देखा था ना, क्या था, स्विंग, है ना. सो वी राइट हियर स्विंग. अब हमने डाउनवर्ड्स के सारे कर दिए. अब हम क्रॉसवर्ड्स के करेंगे. क्रॉस मतलब लेफ्ट टू राइट लिखना है हमें. ओके? जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं वैसे.
अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन्स ऑन अ नीडल। एक ऐसा राउंड ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी गोल सी चीज है जो एक नीडल पर घूमती है, एक सुई पर घूमती है। क्या होता है? टॉप, TOP, टॉप। लट्टू होता है ना, जो नीचे एक सुई सी होती है, उस पर वो राउंड राउंड घूमता है, राइट? सो वी राइट हियर TOP, टॉप। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट अ बॉल। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हम अक्सर किसी बॉल को हिट करने के लिए यूज करते हैं। क्या होता है? बैट, है ना? बैट का यूज हम हमेशा बॉल को हिट करने के लिए करते हैं। सो वी राइट हियर BAT, बैट। द लास्ट इज अ राउंड ग्लास बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग। एक ऐसी राउंड बॉल होती है ग्लास की, मतलब कांच की, जिसे हम खेलने में प्रयोग करते हैं। क्या होता है? मार्बल्स, राइट? मार्बल्स होते हैं ना कंचे, वो ग्लास के होते हैं, कांच के होते हैं, जिनका यूज हम खेलने में करते हैं, राइट? सो वी राइट हियर मार्बल्स। ये कंप्लीट हो गया ना? आपने देखा यहाँ पर ये सारे वर्ड्स कहीं ना किसी लेटर से कनेक्टेड हैं, राइट? इसी को हम क्रॉसवर्ड कहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, लेट अस एक्सप्लोर। चलो कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ पता लगाते हैं। टॉक टू योर एल्डर्स एट होम। आपको अपने घर पर बड़े लोगों से बात करनी है। फाइंड आउट व्हाट गेम्स दे प्लेड व्हेन दे वर यंग। आपको उनसे पूछना है कि जब वो यंग थे, जब वो आप ही की एज के थे, तब वो कौन से गेम्स खेलते थे। लर्न अ गेम फ्रॉम दैम। एक गेम उसमें से आपको उनसे सीखना है। शेयर विद योर फ्रेंड्स, और फिर अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है। आप उन्हें सिखा भी सकते हो, प्रिफरेबली इन स्मॉल ग्रुप्स। और आप अपने छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप में होते हैं ना, कुछ ग्रुप्स हमारे स्कूल में होते हैं, कुछ हमारी गली मोहल्लों में होते हैं, कॉलोनीज में होते हैं, राइट? तो आप उन्हें उन गेम्स के बारे में बता सकते हो और उन्हें सिखा भी सकते हो, ओके? जैसे लूडो, कैरम और हाइड एंड सीक ऐसी गेम्स हैं जो आपके पेरेंट्स ने भी अपने बचपन में ज़रूर खेले होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ यूनिक पूछना है, जो वो खेलते थे लेकिन आप नहीं खेलते हो, ओके? अब यहाँ पर आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? आपको खुद से पूछना है, आपको खुद को परखना है कि क्या आप यहाँ पर ये दिए हुए काम खुद कर सकते हो, ओके? अभी आप क्लास 3 में हो, आपको बहुत सारी चीज़ें करना आ गया होगा, है ना? तो आपको जो जो करना आ रहा है उस पर आपको टिक लगाना है, ओके? सो यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी है आई कैन रिसाइट अ पोम। मैं पोम को रिसाइट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर 4 कैटेगरीज हैं। आप बताओ कि आप पोम को कैसे रिसाइट करते हो। फर्स्ट, इन अ ग्रुप। क्या आप किसी ग्रुप में रिसाइट करते हो? जैसे क्लास में आपके कुछ ग्रुप बना दिए जाते हैं, राइट? उसमें आप सबके साथ मिलकर पोम रिसाइट कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर सकते हो तब आप यहाँ पर राइट लगाओगे। नेक्स्ट, इन पेयर्स। क्या आप पेयर्स में कर सकते हो? जैसे आप और आपके दोस्त को खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए चलो पोम रिसाइट करो, आप खुद से पढ़ो, तो दोनों आप पढ़ पाओगे? अगर हाँ, तो यहाँ पर आप राइट मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट इज बाय रिपीटिंग आफ्टर माई टीचर। जब आप फर्स्ट क्लास में थे तब आपने पोम्स पढ़ना ऐसे ही सीखा था ना, अपने टीचर के बाद में आप रिपीट करते थे, राइट? सो अगर आप अभी भी ऐसा करते हो तो आप यहाँ पर राइट मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट इज बाय माई सेल्फ। मैं खुद से ही पोम पढ़ सकता हूँ। क्या पढ़ सकते हो? बिना अपने दोस्त की हेल्प के या टीचर की हेल्प के? अगर हाँ, तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो, ओके? द नेक्स्ट एक्टिविटी इज आई कैन रीड द स्टोरी। मैं स्टोरीज को पढ़ सकता हूँ। अब यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं। बाय माई सेल्फ, मैं खुद से ही स्टोरी पढ़ सकता हूँ बिना किसी हेल्प के। बताओ, कर सकते हो? अगर हाँ, तो आप यहाँ पर राइट करोगे। नेक्स्ट इज विद माई क्लासमेट्स। मैं अपने दोस्तों के साथ स्टोरी पढ़ सकता हूँ, मतलब सब थोड़ा थोड़ा मिलकर एक दूसरे को बताते हुए पढ़ेंगे। अगर हाँ, देन यू कैन राइट हियर। नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ माई टीचर। मैं अपनी टीचर की हेल्प के साथ में स्टोरी को पढ़ सकता हूँ। जैसे किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आया तो हमने टीचर से पूछ लिया, है ना? तो इस तरीके से मैं स्टोरी पढ़ सकता हूँ। अगर आप इसी तरह स्टोरी पढ़ सकते हो तब आपको यहाँ पर राइट मार्क करना है, ओके? आपको यहाँ पर एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट करना है, ओके? चीटिंग नहीं करनी है। जो आप कर सकते हो वो ही आपको यहाँ पर मार्क करना है, ओके? नेक्स्ट इज आई कैन राइट। मैं लिख सकता हूँ। बाय कॉपिंग फ्रॉम द बुक और द बोर्ड। किसी किताब में से देखकर या फिर टीचर ने जो बोर्ड पर लिखा है उससे देखकर। इफ यू कैन डू दिस देन यू कैन मार्क हियर राइट। नेक्स्ट इज एज माई टीचर स्पीक्स। जैसे मेरी टीचर बोलती जाती हैं, होता है ना, कुछ टीचर्स बोल बोल के लिखवाती हैं, है ना? तो अगर आप भी टीचर के बोलने को लिख सकते हो तब आप यहाँ पर मार्क करोगे, ओके?
नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ माई क्लासमेट्स, अपने क्लास के बच्चों की हेल्प लेके मैं लिख सकता हूँ। जैसे एक सीट पर 2 या 3 बच्चे बैठते हैं ना, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, अपने साइड वाले बच्चे की कॉपी में से देख देख के लिखते रहते हैं, राइट। सो अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको यहाँ पर राइट करना है। नेक्स्ट इज बाय माई सेल्फ, मैं खुद से लिख सकता हूँ, अपने आप लिख सकता हूँ। क्या आप ऐसा कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो देन यू कैन मार्क हियर राइट। नेक्स्ट इज आई कैन टेल द स्टोरीज दैट आई हैव रीड और लिसन्ड, मैंने अब तक जो भी स्टोरी सुनी है या फिर पढ़ी है मैं उन्हें बता सकता हूँ। फर्स्ट इज बाय माई सेल्फ, मैं खुद से कर सकता हूँ। खुद से कर सकते हो बिना किसी हेल्प के? अगर हाँ तब आप यहाँ पर राइट मार्क करोगे। नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ द टीचर, मतलब बीच बीच में आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। तो क्या इस तरीके से आप नैरेट कर सकते हो? अगर हाँ देन यू कैन टिक हियर राइट। ओके, लास्ट इज बाय यूजिंग द बुक, आप बुक को पढ़कर, मतलब होता है ना हम रीडिंग करते हैं, तो आप इस तरीके से रीड करके स्टोरी को नैरेट कर सकते हो। अगर हाँ देन यू कैन टिक हियर राइट। ओके, द लास्ट इज आई वॉज एबल टू, मैं कर सकता हूँ। क्या? ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं मैं खुद से कर सकता हूँ। आप कर सकते हो? अगर हाँ तब आप यहाँ पर राइट टिक करोगे। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता हूँ लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं खुद से सॉल्व कर सकता हूँ। अगर हाँ तब आप यहाँ पर टिक करोगे। एंड द लास्ट अ फ्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज में केवल 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। अगर हाँ तब आप यहाँ पर टिक करोगे। ओके, सो इस सेल्फ असेसमेंट से आपको पता चलेगा कि आपने अब तक जितनी भी स्टडी की है, जितने भी चैप्टर्स लर्न किए हैं, उन चैप्टर्स से आप कितना सीख पाए हो, है ना। सो आपको इस सेल्फ असेसमेंट टेस्ट को एकदम ऑनेस्टली फिल करना है। ओके, इसमें चीटिंग नहीं करनी है, आपको जो आता है आप उसी को टिक करोगे। Okay, so now this is the end of this video. If you like the video, then do subscribe the channel. I will meet you in the next video. Till then, bye bye, take care and be happy.